भैया एफएमजेल रेगुलेशन 2021 क्या है, या जो एनएमसी ने जो दो न्यू नोटिस दिया था, जो सब बोलते हैं कि 18 नवंबर 2021 को नया नोटिस आया था, इसके अनुसार क्या है, लाइक एफएमजेल रेगुलेशन क्या है। तो मोटा मोटा वो ऐसा है कि आपका जो भी कोर्स ड्यूरेशन है वो एमबीबीएस इंडिया के इक्विवेलेंट होना चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन आपका मतलब 4.5 साल एटलीस्ट पढ़ाई होनी चाहिए और 1 साल इंटर्नशिप होनी चाहिए, इतना उनका मानना था। तो 4.5 साल मतलब लगभग 54 मंथ्स होता है, और 1 साल इंटर्नशिप मतलब और 1 साल जोड़ो तो 12 महीने और, तो लगभग 66 मंथ्स। मतलब उनका बोलना यह था कि कम से कम 66 मंथ्स आपने जो पीरियड है वो अपने अब्रॉड में गुजारना है। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होना चाहिए। आपको अंग्रेजी भाषा का उपयोग करके आपको पढ़ाया जाना चाहिए इंग्लिश में। आपके कंट्री ने या जिस भी आप कॉलेज से पढ़ रहे हैं उसने आपको लाइसेंस देना चाहिए वहाँ प्रैक्टिस करने का, है ना। तो जो बच्चा जा रहा है जहाँ भी, उसको वहाँ का लाइसेंस एटलीस्ट मिलना चाहिए। तो इंडिया ने ऐसा बोला था कि भाई अगर आपको एटलीस्ट वो कंट्री या वो गवर्नमेंट आपको उस जगह का लाइसेंस एटलीस्ट दे रही है क्या, है ना। तो एक वो चीज़ थी। और जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इंडिया में पढ़ा जाते वो सब उसमें पढ़ाए जाने चाहिए थे। सो उसके बाद एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ आई थी। बहुत लोग में कंफ्यूजन था कि क्या रूल आ गया नया, क्या नहीं। तो ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। उससे पहले मेरा नाम लोकेश राउत है और मैं ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल में फाइनल ईयर में पढ़ता हूँ, 6th ईयर में। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और मैं एमबीबीएस रशिया में अपनी कर रहा हूँ। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ आपको दिया है। आपको एब्रॉड रिलेटेड कोई डाउट हो या एडमिशन लेना हो या भैया कौन सा कॉलेज, कौन सी कंसल्टेंसी या जो भी आपको हेल्प चाहिए एडमिशन में या किसी भी रिलेटेड, यू कैन व्हाट्सअप मैसेज मी, ठीक है। और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एफएमजी इज कवर्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसेड रेगुलेशन 2021। पहला क्वेश्चन ये था, मतलब ये क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे ना, तो एनएमसी ने एक समरी दे दिया, ये एफएक्यूज है, इतना पढ़ लो, ठीक है, जो हमको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। सो सबसे पहले हु इज अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कौन है। सो अ पर्सन हु डज नॉट हैव बेसिक ग्रेजुएशन और प्राइमरी क्वालिफिकेशन, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी मेडिकल इंस्टीट्यूशन इंडिया सेकिंग लाइसेंस फॉर मेडिकल प्रैक्टिस इन इंडिया। जिसको इंडिया से प्राइमरी क्वालिफिकेशन ना हो इंडिया के किसी मेडिकल कॉलेज से, और वो जो बाहर परस्यू कर रहा है उसको आप एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट या एफएमजी उसको बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, व्हेन डू द एफएमजी रेगुलेशन 2021 कम इनटू फोर्स। एफएमजी रेगुलेशन जो आए थे, जो मैंने आपको ये चीजें बताई, वो एक्शन में कब आएंगे। हमसे बोला कि 18 नवंबर 2021, इस डेट से, जिस दिन हमने पब्लिश किया है उस दिन से एफएमजी रेगुलेशन ये वर्क में आ जाएगा, मतलब दे विल बी इम्पोज्ड। थर्ड था, व्हाट एम्पावर्स नेशनल मेडिकल कमीशन टू रेगुलेट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो एनएमसी के पास ऐसे क्या राइट्स है जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को कंट्रोल कर सकती है और अपने हिसाब से उनको नया नया रूल दे सकती है, जो वो करती रहती है। सो सेक्शन 57 रेड विथ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 15 ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। इस एक्ट के अनुसार हम लोग उनके कंट्रोल में हैं। सो वो जैसा बोले हमको वैसा बिहेव करना पड़ेगा। वो लोग 2 दिन में उनका मन करके रूल चेंज करने को तो कर देंगे, फिर कर देंगे, तो उनको वो जैसे जैसे बोर होते हैं वैसे वो करते हैं। सो फोर्थ एफएक्यू है कि हु इज एक्सेप्ट फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ एफएमजी रेगुलेशन, मतलब कौन एफएमजी रेगुलेशन 2021 के तहत नहीं आता है, किस पे लागू नहीं होती। सो दिस रेगुलेशन आर नॉट अप्लीकेबल टू foreign medical graduate who have acquired a foreign medical degree or primary qualification as the case may be prior to 18 नवंबर 2021। जिनको डिग्री मिल चुकी है, जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन अपना कर चुके हैं 18 नवंबर 2021 के पहले, उनको ये लागू नहीं होता। कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन प्रायर टू 18 नवंबर, जो अपना परस्यू कर रहे हैं एजुकेशन, जैसे मैं 18 नवंबर 2021 के पहले जो भी अपना परस्यू कर रहा है उन पे लागू नहीं हुआ। जैसे मुझ पे लागू नहीं हुआ, मैं 2019 से अपना एजुकेशन परस्यू कर रहा हूँ, और ये रूल कब आया, 18 नवंबर 2021 को। सच फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हु आर स्पेशली एग्जेम्प्टेड बाय द कमीशन और द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस मे बी बाय नोटिफिकेशन, ठीक है। द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हु हैव एक्वायर्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री और प्राइमरी क्वालिफिकेशन एज द केस मे बी एंड द कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर एजुकेशन फॉर मेडिकल, मतलब जो भी
देखो इन शॉर्ट बता दो, ये रेगुलेशन इसमें ये भी था कि आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। ये 18 नवंबर 2021 को जो एफएमजी रेगुलेशन आया था, इसमें बोला गया था कि आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। तो कौन से बच्चे ट्रांसफर नहीं ले सकते? जो जिनका एजुकेशन, जिनका एडमिशन या इनकी क्लासेस 18 नवंबर 2021 के बाद शुरू है। यदि आपके पास 18 नवंबर 2021 के पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप ट्रांसफर ले सकते हो। यदि आपके पास 18 नवंबर 2021 के पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब आपका कोई भी एडमिशन प्रूफ नहीं कि आपका इसके पहले हुआ था, आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। सीधी सीधी बात, जो बच्चे 18 नवंबर 2021 के बाद रशिया गए हैं वो ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं है। आप ट्रांसफर नहीं ले सकते, मतलब इसके आगे जो भी बच्चे आएंगे कोई भी ट्रांसफर नहीं ले सकता। व्हाट शुड द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, क्या होना चाहिए? मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ सिर्फ कोर्स का होना चाहिए 54 मंथ्स। व्हाट शुड बी, सिर्फ कोर्स का ड्यूरेशन, इसमें इंटर्नशिप अलग से 1 साल है, तो टोटल आपको 66 मंथ्स आपको फॉरेन में गुजारना है। व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द कोर्स, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीड ड्यूरिंग द कोर्स, तो अ कोर्स ऑफ थियरी प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग इक्वलेंट टू बैचलर मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, जो कि इक्वलेंट हो एमबीबीएस इंडिया के अकॉर्डिंग। एंड इंटर्नशिप ऑफ 12 मंथ्स इन एडिशन टू द कोर्स, 12 मंथ की इंटर्नशिप होनी चाहिए। और अलॉन्ग विथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू मतलब ये सब सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। और द कोर्स इंटर्नशिप और क्लिनिकल क्लर्कशिप शैल बी commensurate with the MBBS course of India in accordance with the regulation of graduate medical education 1997 and subsequent amendments thereto and shall include the subjects mentioned। ये सब सब्जेक्ट उसमें होने चाहिए, इंडिया की तरह इंटर्नशिप उसका होना चाहिए। 8th क्वेश्चन, डू एफएमजीज नीड टू अपीयर फॉर द नेशनल एग्जिट, एफएमजीज को नेशनल एग्जिट टेस्ट या जो नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा क्या? तो एफएमजीज हैव टू क्लियर द नेशनल एग्जिट टेस्ट और सच अदर मैंडेटेड टेस्ट और टेस्ट कंडक्टेड बाय एनएमसी। जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होंगे उनको नेक्स्ट देनी पड़ेगी, जो भी होंगे। डू एफएमजीज नीड टू बी रजिस्टर्ड इन द कंट्री विच अवार्ड देम द डिग्री, क्या वो वहां पे रजिस्टर होनी चाहिए जो उनको डिग्री दे रही है कंट्री? जैसे अगर मेरे को रशिया डिग्री दे रही है तो क्या मैं रशिया में रजिस्टर होना चाहिए? सबसे पहली बात, मैं इस रूल के अंदर नहीं आता क्योंकि मेरा एडमिशन 18 नवंबर 2021 के पहला है, ठीक है। सो आपको वहां पे रजिस्टर होना चाहिए। यस, एफएमजीज नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज competent to grant license to practice medicine in the respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given of that country, given to the citizen of that country, ठीक है। 10 नंबर, इज देयर एनी लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, क्या कोई लिमिट है कंप्लीट इस कोर्स को कंप्लीट करने की कि जो भी आप 6 साल का पढ़ते हो उसमें कोई बच्चा फेल होता है, फिर वो 7 साल होता है, फिर 2 साल फेल हो गया तो 8 साल, इसमें कोई लिमिट है क्या? Yes, the total duration of the foreign medical graduation course shall be completed within the 10 years from the date of joining of the course। 10 साल में आपका ये जो कोर्स है वो खत्म हो जाना चाहिए। जैसे 6 साल का है, मैक्सिमम आप 4 बार फेल हो सकते हो। आपको 10 साल के अंदर डे ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर 10 साल तक, उसके पहले आपको ये कोर्स अपना अब्रॉड का निपटाना है। आर एफएमजीज अलाउड टू टेक ट्रांसफर अलाउड है क्या? तो नो, द एंटायर कोर्स ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप और क्लर्कशिप शैल बी डन आउटसाइड इंडिया इन द सेम फॉरेन मेडिकल जहाँ पे एडमिशन लेते हो। तो वही बात, आप जो भी अभी एडमिशन लोगे या 18 नवंबर 2021 के बाद जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। आपको अपना इंटर्नशिप कोर्स और सब वही से करना है, उसी कॉलेज से। व्हाट आर द रेगुलेशन एप्लीकेबल फॉर इंटर्नशिप्स और ऑफ एफएमजी? इंटर्नशिप और एफएमजी शैल बी एज पर प्रोविजंस ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है। कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल, मतलब इंटर्नशिप और एफएमजी शैल बी एज पर, जो भी इंटर्नशिप होगी वो एनएमसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। व्हाट शुड द डेट ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, तो मिनिमम ड्यूरेशन इंटर्नशिप का कितना होना चाहिए? तो कम से कम 12 महीने आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। इज इट मैंडेटरी फॉर एफएमजी स्टूडेंट इंटर्नशिप इंडिया? यस, आपको रशिया में इंटर्नशिप करने के बाद में या किर्गिस्तान में एक साल इंटर्नशिप करने के बाद में या कजाकिस्तान में इंटर्नशिप करने, आप जो भी रिस्पेक्टिव कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे एक साल इंटर्नशिप करने के बाद में भी आपको इंडिया में 1 साल का कंपल्सरी इंटर्नशिप करना है एफएमजी एग्जाम या नेक्स्ट एग्जाम जो भी उसको देने के बाद में। वेयर शुड एफएमजी अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, कहाँ अप्लाई करना है? तो एफएमजी शुड अप्लाई फॉर इंटर्नशिप विद रिस्पेक्टिव स्टेट मेडिकल काउंसिल, आपने अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल के हिसाब से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सो व्हाट आर द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय एफएमजीज फॉर एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप? तो इंटर्नशिप में अगर आपको इंडिया में एलिजिबल होना है इंटर्नशिप, तो आपको क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी है? तो अंडरगोन अ कोर्स रिलेटेड टू फॉरेन मेडिकल डिग्री, कम से कम जो भी आपका 54 मंथ्स का जो बाहर फॉरेन मेडिकल में एक कोर्स होना चाहिए, मिनिमम 54 मंथ्स, जो फिलीपींस फॉलो नहीं करता था। अंडरगोन इंटर्नशिप, एक 12 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए। रिसीव्ड फॉरेन मेडिकल डिग्री, आपको डिग्री होनी चाहिए जिसमें लिखा हो कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था,
स्टडी द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1, जो शेड्यूल 1 में सब्जेक्ट दिए थे, जो भी इंडिया के सब्जेक्ट, वो सब आपने पढ़े होने चाहिए। रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव, आपको उस कंट्री या उस बॉडी के मेडिकल जो भी होगा इंस्टीट्यूशन, उसमें आपको रजिस्टर होना चाहिए। पास द स्क्रीन टेस्ट, जो भी नेशनल एग्जिट टेस्ट है वो आपको पास होना पड़ेगा, तभी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई होते हैं। ऑब्टेन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट मेडिकल काउंसिल, आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपके जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है वहां से आपको मिलना चाहिए, तब जाके आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई होगे। जो भी आप जब एग्जाम पास करते हैं उसके बाद में आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है आपके स्टेट मेडिकल काउंसिल से, उसके बाद आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो। ये इंडिया का है। लास्ट पॉइंट इज internship clerkship same as the clinical posting and training during the 54 months of MBS course or is separate? So no, internship clerkship and clinical posting or training are separate phase of practical learning, while clinical posting or training is a part of 54 month. तो clinical posting या training जो है वो 54 मंथ का पार्ट होता है, बट जो इंटर्नशिप है उस 54 मंथ को छोड़ के अलग से 12 महीने होनी चाहिए। मतलब 54 प्लस 12 66 मंथ्स मिनिमम। रशिया में 6 साल का है वो है, ठीक है। बट हाँ ठीक है। व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस? तो ऑनलाइन क्लासेस का बहुत, क्योंकि कोविड में आया था ये रूल। सो फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स अलाउड टू अंडरगो ऑनलाइन क्लासेस ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट, आपको थ्योरी सब्जेक्ट आप ऑनलाइन कर सकते हो, बट जो भी आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या है वो आपको ऑनलाइन नहीं चलेगा। सो अगर आपके ऑनलाइन हुए हैं या आपने वो करा है कंप्लीट तो देखो। एंड सप्लीमेंटेड बाय ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग इन मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड अफिलिएटेड हॉस्पिटल ड्यूरिंग द कोर्स। देर आल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन फॉर द सेम। आपने पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, SNMC बोलती है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये था FMGL रेगुलेशन 2021 का एक समरी, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप लेना है। बाकी आपको डाउट है पूछ सकते हो। बाकी 2025 में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है। किसी को भी रशिया का फीस स्ट्रक्चर चाहिए बहुत सारे कॉलेजेस का, तो मेरे पास उसकी PDF पड़ी है, मैं आपको उसको व्हाट्सएप पे ही दे सकता हूँ, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।